हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लैब साइंसेज। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक जनरल टॉपिक स्टेरॉइड्स के बारे में। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बार मेरे को पूछा गया है, बहुत सारे सब्सक्राइबर इसके बारे में बात करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि स्टेरॉइड्स क्या होते हैं और इनका इम्पैक्ट क्या होता है। और यदि आप थोड़ा भी बॉडी बिल्डिंग के लिए थोड़ा भी पैशनेट हो तो आप ज़रूर स्टेरॉइड्स के बारे में सुने होंगे। तो आज हम इस वीडियो के में जानने वाले हैं कि स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे इनका, वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं, इनके यूज क्या होते हैं और इनके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि स्टेरॉइड केमिकली होते क्या हैं। देखिए, स्टेरॉइड्स की बात करें तो स्टेरॉइड्स एक्चुअली जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स के ही डेरिवेटिव्स होते हैं। लिपिड्स में कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं और ये स्टेरॉइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यदि स्टेरॉइड्स की केमिकल स्ट्रक्चर देखना चाहो तो इस प्रकार की होती है। इसमें रिंग प्रेजेंट होती हैं, 3 रिंग 6 कार्बन वाली और 1 रिंग होती है इसमें 5 कार्बन वाली। तो इस प्रकार की रिंग वाली स्ट्रक्चर स्टेरॉइड्स की होती है। और स्टेरॉइड्स कहाँ पर पाए जाते हैं? ज़्यादातर ये सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है उसमें पाए जाते हैं। और ये हार्मोन्स के रूप में भी हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। और अब हम देखते हैं जनरली ये स्टेरॉइड्स होते हैं, हमने सुना है कि जो एथलीट वगैरह होते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, वो स्टेरॉइड्स लेते हैं, वो स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन लेते हैं और जिससे उनकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। तो वो क्या होते हैं? वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं। वैसे क्या होते हैं? एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का मतलब वो सिंथेटिक स्टेरॉइड्स होते हैं जो अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ग्रो करते हैं और मसल मास बढ़ाते हैं। तो वो होते हैं जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के नाम से जाने जाते हैं। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? अलग एक दूसरे स्टेरॉइड्स भी होते हैं, कैटाबॉलिक स्टेरॉइड्स। वो क्या होते हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए, 2 प्रकार के होते हैं। नॉर्मली जो स्टेरॉइड्स होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड्स और दूसरे होते हैं एंड्रोजेनिक या एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। अब जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो देखिए नेचुरली जो हमारी एड्रिनल ग्रंथि होती है उसके ऊपर जो ये एड्रिनल ग्रंथि में ये हार्मोन बनते हैं। तो ये कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ये नॉर्मली करते क्या है, जैसे बॉडी में हमारे कहीं भी जो इन्फ्लामेशन हो जाता है यानी सूजन हो जाता है, उस सूजन को कम करने में ये काम में आते हैं। और ये कैटाबॉलिक होते हैं, कैटाबॉलिक टाइप के होते हैं। और इसमें हम बात करें तो कुछ एग्जांपल देख सकते हैं जो हमें, जैसे जब इनकी बॉडी में इनकी कमी हो जाती है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स को, तो डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो बाहर से हमें दवाइयों के रूप में भी ये मिलते हैं, जैसे प्रीडिनोसोन। ये कुछ एग्जाम्पल है इनके जो हमें बाहर से दिए जाते हैं। कुछ डिजीज़ होती हैं जिनमें भी इनको यूज़ किया जाता है, जैसे अस्थमा हो गई, रूमेटॉइड्स हो गई, आर्थराइटिस आदि बीमारियों में क्या होते हैं जिनमें इन्फ्लामेशन जो मेन जो सिम्टम होता है उनमें इन्फ्लेमेशन कम करने में ये कोर्टिकोस्टेरॉइड्स काम आते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो एंड्रोजेनिक या एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, जिनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। और ज़्यादातर जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो इन्हीं को यूज़ में लेते हैं, एंड्रोजेनिक या एनाबॉलिक स्टेरॉइड। तो सबसे पहले तो देखते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन आपने नाम सुना होगा, जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। ये मेल हार्मोन है एक्चुअली। जो टेस्टोस्टेरोन भी होता है वो एक एंड्रोजन का ही टाइप है। तो लेकिन यहाँ पर मान लीजिए हमारी बॉडी में किसी की बॉडी में हार्मोन लेवल कम है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है। तो टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण अब टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। मोस्टली ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और जो मेल सेक्स कैरेक्टर्स हैं, जो मेल के सेक्स कैरेक्टर्स हैं, उनको ये यहाँ पर इंड्यूस करता है। यदि इसकी कमी हो जाती है तो डॉक्टर्स इनके बाहर से भी कुछ मेडिसिन के रूप में प्रिस्क्राइब करते हैं, जो हमें सप्लीमेंट के रूप में लेने होते हैं, जिनसे इससे ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन यदि आपकी ग्रोथ पहले से सही है और आप न्यूट्रिशन भी अच्छे लेते हैं, प्रोटीन आपकी डाइट में सही है, फिर आप इन मेडिसिन का यूज़ करते हो या इन ड्रग्स को यूज़ में लेते हो, तो आपकी बॉडी में एक्सेसिव ग्रोथ होती है। इसीलिए जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो स्टेरॉइड्स को एज ए सप्लीमेंट यूज़ में लेते हैं। अब देखिए, स्टेरॉइड्स लेने से ही आपकी बॉडी कभी भी बढ़ नहीं जाती है, आपकी मसल्स नहीं बन जाती हैं। इसके लिए आपकी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स यहाँ पर बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जिसके कारण ही आपकी बॉडी यहाँ पर मसल्स इंक्रीज हो सकती हैं। अदरवाइज स्टेरॉइड्स को लेने का कोई भी फायदा नहीं होता है। और इफेक्ट्स की बात करें कि ये जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं इनके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो इनके कुछ बहुत खराब इफेक्ट्स भी पड़ सकते हैं अच्छे इफेक्ट्स के साथ साथ। जैसे
यहाँ पर देखिए ज़्यादा अगर स्टेरॉइड्स लेते हैं तो स्टेरॉइड्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना। तो टेस्टोस्टेरोन का यदि ज़्यादा बढ़ता है बॉडी में तो उससे कई इफेक्ट होते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है ब्लड में, लीवर डैमेज हो सकता है, हार्ट फेल्योर भी इसमें हो सकता है, एक्ने हो सकते हैं, पिंपल्स वगैरह हो सकते हैं, गंजापन हो सकता है, या ये एग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है, गुस्सालू आपका व्यवहार हो सकता है, इससे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। और ये जो हमारे ये जो एनाबॉलिक्स लेते हैं, या एनाबॉलिक्स भी बोलते हैं इनको शॉर्ट में, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को, ये करते क्या है, ये दो प्रकार के होते हैं। या तो हार्मोन होता है हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, उसको इंक्रीज करते हैं हमारी बॉडी में जाकर, कैसे भी टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन को प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। या कुछ ये एनाबॉलिक्स ऐसे होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन की मिमिक्री करते हैं, यानी टेस्टोस्टेरोन जैसे ही होते हैं, तो वो डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन का मतलब डायरेक्ट जैसे इंजेक्शन के द्वारा या पिल्स के द्वारा हम लेते हैं तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सेल्स में। और सेल्स क्या करती हैं, ज़्यादा मात्रा में टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का सिंथेसिस करने लगती हैं, और उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, टेस्टोस्टेरोन से प्रोटीन सिंथेसिस तेजी से होता है। स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, स्टेरॉइड्स हमारी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रिसेप्टर से जुड़कर जो हमारे जीन्स होते हैं उन जीन्स पर जाकर प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं, ट्रांसलेशन को बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से ये इम्पैक्ट करते हैं। अब ये जो मार्केट में स्टेरॉइड्स बेचे जाते हैं, अलग अलग नाम से बेचा जाते हैं, अलग अलग कंट्री में एक ही स्टेरॉइड्स के अलग अलग नाम हो सकते हैं और स्ट्रीट नाम उनके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करें, एक होता है जीनोट्रोपिन, जिनको विन्नी के नाम से जाना जाता है, सॉरी जीनोट्रोपिन इज ए मैन्युफैक्चरर नेम ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को जीनोट्रोपिन के नाम से जाना जाता है। एक होता है विंस्ट्रोल जिसका स्ट्रीट नेम विन्नी है, ये इसके नाम से जाना जाता है। कुछ और होते हैं जैसे एनाबोल, एंड्रॉइड, एंडस्टोनेडोइल, विंस्ट्रोल, डेकाड्रेगोल, टीएसजी, जीनाबोल, एचजीएच, ये कुछ ही स्टेरॉइड्स होते हैं यानी एनाबॉलिक्स होते हैं, जिनको ज़्यादातर बॉडी बिल्डिंग में बॉडी बिल्डर्स यूज में लेते हैं। और ये दोनों अलग अलग इनके टाइप पर डिपेंड करता है किस प्रकार के स्टेरॉइड्स हैं। इंजेक्शन के द्वारा भी लिए जा सकते हैं और टैबलेट्स के द्वारा यानी पिल्स के द्वारा भी लिए जा सकते हैं ओरली। और ये मान लीजिए अब इनको लेते हैं तो अलग अलग साइकिल्स में लिया जाता है, क्योंकि इनका इम्पैक्ट लंबे समय में होता है और इनकी रिकवरी टाइम होता है, तो इनको साइकिल्स में लिया जाता है। जैसे कुछ समय तक लिया जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है, फिर कुछ समय बाद में लिया जाता है, तो ये साइकिल्स में इनको यूज किया जाता है। अब देखते हैं इनके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इनिशियली साइंस देखें, इसके जो इफेक्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, आपके रैपिड वेट गेन हो सकता है, बहुत तेज़ी से आपका वेट बढ़ सकता है, इसमें आपका फैट भी इंक्रीज हो सकता है, आपकी बॉडी पर एक्ने बढ़ सकते हैं, यानी ये जो पिंपल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा देखे जा सकते हैं। These side effects of steroids can be explained the excess androgen and anabolic drugs level, आपकी बॉडी में जो एंड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। स्टेरॉइड सप्रेस नेचुरली, देखिए इसका ये भी इफेक्ट पड़ता है, जो अपने बॉडी में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है उसका सिंथेसिस कम हो जाता है, इसके कारण टेस्टिस की साइज कम होने लगती है और इनफर्टिलिटी भी इसमें हो सकती है, ये चांसेस रहते हैं, गंजापन होना आदि इसमें इसके कारण हो सकते हैं यदि ज़्यादा मात्रा में लंबे समय तक यदि स्टेरॉइड्स का हम यूज में लेते हैं। फीमेल्स की बात ये देखिए, इसमें एक कंडीशन और होती है, ये ज़्यादातर मतलब एक्सेस मात्रा में टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन में, जब ज़्यादा मात्रा में टेस्टोस्टेरोन बनता है तो वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और एस्ट्रोजन क्या करता है, मेल ब्रेस्ट को जो यहाँ पर मेल ब्रेस्ट डेवलपमेंट करता है जिसको बोलते हैं गायनोकोमेस्टिया, तो इसके कारण जो मेल बूब्स का निर्माण हो जाता है। फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है इसका, डीपर वॉइस हो सकती है और उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी चेंजेस हो सकते हैं, बॉडी पर हेयर प्रोडक्शन हो सकता है या बेल्डनेस भी यहाँ पर इम्प्रूव हो सकती है। दीज स्टेरॉइड्स आल्सो हैव डायरेक्टली इफेक्ट्स ऑन न्यूमरस ऑर्गन, कुछ ऑर्गन पर ये डायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे स्किन पर, या लीवर कैंसर का भी इसमें रिस्क होता है, हार्ट अटैक का भी इसमें रिस्क होता है, और कई प्रकार से जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल इसमें इंक्रीज हो जाता है जिससे भी हार्ट अटैक वगैरह के इम्पैक्ट होने लगते हैं। और यहाँ पर साइकेट्रिक इफेक्ट भी इसमें पड़ते हैं, जैसे डिप्रेशन के शिकार कुछ यहाँ पर जो ज़्यादा स्टेरॉइड्स लेते हैं वो हो जाते हैं, जो सुसाइड तक भी ये डिप्रेशन जा सकता है। इस प्रकार से इसके बहुत सारे इफेक्ट्स स्टेरॉइड्स के होते हैं।
तो इस वीडियो में यहाँ पर हम जनरली आइडिया ले रहे हैं कि स्टेरॉइड्स क्या होते हैं। यदि आप और भी डिटेल में जानना चाहते हैं कि कौन कौन से स्टेरॉइड होते हैं और वो किस प्रकार से फंक्शन करते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय।